जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु देव का राशि परिवर्तन मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव से एकादश भाव लाभ भाव में होने जा रहा है। और राहु का यह राशि परिवर्तन 18 मई 2025 से होगा और 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव मेष राशि वाले जातकों के एकादश भाव लाभ भाव में कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का 18 मई 2025 तक गोचर द्वादश भाव में हो रहा है और यह राहु देव का महाराशि परिवर्तन है। महाराशि परिवर्तन इसलिए है क्योंकि राहु देव एक राशि में 18 माह तक गोचर करते हैं और इस लंबी अवधि में गोचर करते हुए राहु देव जातकों को शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति अपनी स्थिति अनुसार कराते रहते हैं। अब यहाँ पर यह देखना है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का यह महाराशि परिवर्तन शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, और यह शुभ और अशुभ परिवर्तन किन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में इसी बात की विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करूं इससे पहले राहु देव के बारे में समझ लेना विशेष आवश्यक है कि राहु देव क्या है। राहु देव दैत्य हैं, पापी क्रूर ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं और बहुत ही जिद्दी किस्म के ग्रह राहु देव हैं। राहु देव इच्छा है, महा इच्छा है। राहु देव अतृप्त हैं, तृप्त नहीं होते। आकांक्षाएं बहुत हैं और इनकी आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं, इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, और इन असीमित इच्छाओं का ही कारण है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में विष के उपरांत अमृत निकला और उस अमृत को लेके देवताओं में और दैत्यों में आपस में विवाद होने लगा। दैत्य कहने लगे मैं अमृत पान पहले करूँगा। देवता परेशान हो गए कि ये राक्षस यदि अमृत पान करेंगे तो ये अमर हो जाएंगे और फिर इनसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन हो जाएगा। देवताओं ने श्री विष्णु भगवान से विनती की, प्रभु कोई उपाय कीजिए ताकि ये दैत्य अमृत पान ना कर सकें। तभी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। यह एक पौराणिक कथा है। मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन उन दैत्यों में एक बहुत ही चतुर और असीम इच्छाओं का दैत्य, जिसका नाम था सुरभानु, वह वेश बदलकर देवताओं की लाइन में अमृत पान करने के लिए बैठ गया। विष्णु भगवान जैसे ही उसको अमृत पान कराने लगे, उसी समय सूर्य और चंद्रदेव ने प्रभु को इंगित करके इशारा करते हुए बतलाया कि यह सुरभानु नाम का राक्षस है, छल कपट करके देवताओं का वेश बनाकर यहाँ पर बैठ गया है। भगवान सूर्य और चंद्र का इशारा समझते हुए तत्क्षण अपने सुदर्शन चक्र से सुरभानु नाम के राक्षस का गला काट दिया। जो गला काटा है वह राहु है और धड़ केतु है। हेड बिकेम द प्लेनेट राहु एंड बॉडी बिकेम द प्लेनेट केतु। राहु के पास में बुद्धि है, चतुर है, चालाक है। इच्छा पूर्ति करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। यही कारण है कि इसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अमृत पान करने के लिए गले तक को कटा दिया, लेकिन अपनी इच्छाओं का दमन नहीं किया। यह राहु है। तो राहु भ्रम है, छल है, कपटी है, दुराचारी है। राहु को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया उसको राहु से कभी कोई परेशानी नहीं होती। सामान्यतः लोग राहु का नाम आते ही डर जाते हैं और जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी जातक कुंडली दिखाते हैं, उसमें से 60 से 70%
लोग राहु से प्रभावित लोग रहते हैं, या तो राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है या राहु का गोचर चल रहा है। कहने का मतलब राहु से ज़्यादातर लोग पीड़ित होते हुए देखे गए हैं। राहु ने किसको छोड़ा? सूर्य के साथ में युति बनाकर राहु सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं, चंद्रदेव के साथ युति बनाकर चंद्र ग्रहण दोष बनाते हैं, मंगल के साथ में अंगारक दोष बनाते हैं। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राहु वायु तत्व के ग्रह हैं। तो जब अग्नि के साथ में वायु का समन्वय होता है तो अंगारक दोष बनता है। तो जब किसी भी जातक की कुंडली में मंगल और राहु की युति हो तो यह अंगारक दोष है। बुध के साथ में राहु बैठते हैं तो बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, यानी जड़त्व तो दोष बना देते हैं। बुद्धि जड़ हो जाती है, बुद्धि सही प्रकार से काम नहीं कर पाती है। देवगुरु बृहस्पति के साथ में युति करके गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, उस ज्ञान में अंधेरा भरने का कार्य राहु देव करते हैं। शुक्र एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो राहु के प्रगाढ़ मित्र हैं और शुक्र के साथ में जब राहु युति बनाते हैं वहाँ भी जातक को कामुकता प्रदान कर देते हैं, जातक की छवि बिगाड़ने का काम वहाँ भी करते हैं। शुक्र और राहु की युति होगी तो धन की मात्रा जातक को ज़्यादा मिलेगी, प्रबल धन आगमन होगा, क्योंकि शुक्र देव दैत्य आचार्य हैं और राहु देव दैत्य हैं। शुक्र देव के शुभ गुणों में राहु देव तीव्रता देते हैं, कई गुना तक शुभ फल देते हैं और ऐसे फल दे देते हैं कि जातक को इतना धनवान बना देते हैं कि जातक घमंडी हो जाता है, घमंड में चूर हो जाता है और अनेक अनैतिक कार्य करने को मजबूर हो जाता है। शनि देव के साथ में राहु की युति होने से श्रापित दोष बन जाता है। कुल मिलाकर राहु देव जब किसी भी ग्रह के साथ युति करते हैं तो वहाँ भी दोष बनाते हैं। इसी बात से राहु देव को समझ लेना चाहिए। अब राहु ने जब किसी को नहीं छोड़ा, हठधर्मी है, जिद्दीपन है, अंधेरा है, अंधकार है, एम्पलीफायर है, एक्सपेंशन है, चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। विशाल काय हैं, कोई भी चीज़ कितनी भी बढ़ा सकते हैं। धुआं है, अब धुआं का क्या आकार होता है? धुआं कहीं से कहीं तक भी फैल सकता है। धुंध है और यही धुंध राहु है। लेकिन राहु को व्यवहारिक रूप से समझने की विशेष आवश्यकता है इस कलिकाल में, क्योंकि राहु देव कलयुग के राजा हैं। तो इनको समझ लेना, व्यवहारिक रूप से जान लेना परम आवश्यक है। जिसने राहु को समझ लिया, जिसने राहु को जान लिया, वह कभी राहु से नुकसान नहीं उठा सकता। वह लोग राहु से लाभ ही प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा कि रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जिन लोगों की प्रकृति, जिन लोगों की प्रवृत्ति, जिन लोगों का चरित्र उत्तम कोटि का है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी सोच है, पॉजिटिविटी है, धर्म पुण्य के कार्य करते हैं, धर्माचरण का अनुकरण करते हैं, धर्म अनुरागी हैं, धर्माभिलाषी हैं और दीन दुखियों के को मदद करते रहते हैं, ऐसे लोगों पर किसी भी कुसंगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन पर कितने ही सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उन सर्प के विष का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता। चंदन अपनी खुशबू निरंतर बिखेरता ही रहता है। बेहद अच्छी खुशबू चंदन बिखेरता है, क्योंकि चंदन शीतल है, चंदन पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन का कार्य खुशबू देना है। ठीक जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता रहेगा, जिनके शुभ कार्य करने से दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा, वैसे जातकों के लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव का राहु, जो कि 18 मई 2025 से गोचर करेगा, यह उन लोगों के लिए विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराता रहेगा। और ऐसे लोग जिन पर कुसंगति का शीघ्र असर हो जाता है, कुसंगत से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, वैसे मेष राशि वाले जातक के लिए राहु अशुभ फलकारी रहेगा। बस यहाँ पर इसी बात को समझने की आवश्यकता है। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा
अभी तक दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। आशा है मेरे दर्शक राहु के बारे में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अवश्य समझ गए होंगे। अब यदि जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में या अशुभ राहु की महादशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में राहु देव के उपाय करना बहुत आवश्यक रहेगा उन जातकों को। और जिन जातकों की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, तीसरे, छठवें, 11वें भाव में राहु देव विराजित हैं, अपने उच्च की राशि में हैं, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से राहु देव के विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत बनेगा। वो जातक भी राहु देव के उपाय करके राहु देव से और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कुंडली चार्ट दिया हुआ है। इस कुंडली चार्ट में 18 मई 2025 से राहु देव मेष राशि वाले जातकों के लाभ भाव में गोचर करेंगे। 18 मई 2025 तक राहु देव मेष राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 29 मई 2025 को शनि देव का ट्रांजिट भी द्वादश भाव में हो जाएगा। द्वादश भाव में राहु और शनि की युति होने से श्रापित दोष बनेगा और यह श्रापित दोष कब से रहेगा? 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक यह दोष रहेगा। लेकिन शुक्रदेव मीन राशि में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 31 मई तक यहाँ पर शुक्रदेव उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे। चूँकि शनिदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं, शुक्रदेव राहुदेव के गुरु हैं, तो यहाँ पर जो ये श्रापित दोष राहु शनि का बन रहा है, वह श्रापित दोष बहुत प्रभावकारी नहीं रहेगा, बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा और 18 मई को राहुदेव लाभ भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। लाभ भाव से आप लोग समझ गए होंगे कि लाभ की प्रबलता का होना। मेष राशि वाले जातकों को राहुदेव लगभग 13-14 माह से द्वादश भाव में गोचर करते हुए मेष राशि वाले जातकों को काफ़ी परेशानी देते हुए चले आ रहे हैं। द्वादश भाव त्रिक भाव है, अस्पताल का भाव है, अनावश्यक धन खर्च का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। इन सब चीज़ों से मेष राशि वाले बहुत से जातक प्रताड़ित होते हुए आ रहे होंगे, परेशान होते हुए आ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जातक परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मेष राशि मेष लग्न वाले करोड़ों की संख्या में जातक हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। तो क्या सभी लोग परेशान रहे होंगे? नहीं। क्या सभी लोग अच्छे शुभ प्रभाव में रहे होंगे, अच्छे शुभ प्रभावों को प्राप्त करते रहे होंगे? नहीं। कुछ लोगों को शुभ प्रभाव मिले होंगे राहुदेव के, कुछ लोगों को अशुभ प्रभाव मिले होंगे। और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति जातक की जन्म कुंडली में राहुदेव शनिदेव की स्थिति पर निर्भर करती रही होगी। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव राहुदेव की स्थिति अच्छी रही होगी उन्हें अच्छे फल मिले होंगे और जिनकी खराब रही होगी उन्हें खराब फल मिले होंगे। किंतु अब मेष राशि वाले जातकों के लिए 18 मई 2025 से राहुदेव का गोचर विशेष शानदार होने जा रहा है। राहुदेव बेहद धन लाभ देंगे, धन के बेहद लाभ प्राप्त होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामनाएं जो पूर्व में रह गई थी, राहुदेव इस गोचर में अगले 18 माह तक 5 दिसंबर 2026 तक मेष राशि वाले जातकों को कराते रहेंगे। धन, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य, वैभव, हर चीज़ की प्राप्ति राहुदेव कराएंगे, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ ही लाभ देने का काम राहुदेव यहाँ पर आपको करेंगे। अब राहुदेव की इच्छाएं असीमित हैं, जैसा मैं पूर्व में बताया। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी हद तक राहुदेव जा सकते हैं। और यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है। तो यहाँ पर
मेष राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं अपनी इच्छाएं इतनी न बढ़ा दें कि अनैतिक कार्य ना होने लगे उनसे। अनैतिक कार्यों से बचें। वो इच्छाएं यहाँ तक आपको ले जा सकती हैं जो आपसे गलत कार्य करा सकती हैं और उसके परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ सकते हैं। तो इन सब व्यवहारिक चीज़ों से राहु को समझने की ज़रूरत रहेगी, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको स्पष्ट रूप से बताया कि राहु को यदि आपने समझ लिया तो राहु से आपको हमेशा सदैव शुभ फलों की प्राप्ति ही होती रहेगी। असीमित इच्छाएं फिर कुछ नहीं देखती हैं। वो तो आपको बड़ी सी बड़ी इच्छा आप रखेंगे और उनकी इच्छा पूर्ति में आप लगेंगे और वो प्राप्त भी कर जाएंगे, क्योंकि राहु जो है इच्छा पूर्ति भाव में बैठे हुए हैं, बेहद शानदार पोजीशन में कुंभ राशि में है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों के लाभ भाव में शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जो राहु देव के मित्र हैं गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्येश हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो ये तो तय बात है कि राहु चालाक हैं, चतुर हैं, जिज्ञासु हैं, कपटी हैं, बेस बदल लेते हैं। तो सारे चीज़ें राहु के अंदर हैं जो बड़ी सी बड़ी चीज़ दिलाने का मादा रखते हैं और उसमें देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं जो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो इनकी चतुराई में ज्ञान का होना यह निश्चित है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बड़े बड़े नए परिवर्तन राहु देव लेकर आएंगे और यह परिवर्तन ज़्यादातर शुभ ही होंगे, शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन यहाँ पर राहु देव आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ा देंगे कि आप कहीं अनैतिक कार्य में ना फंस जाएं। तो इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर बचने की विशेष आवश्यकता है। इन सब चीज़ों से बचना है, एक लिमिटेशन आपको रखना है। वैसे भी राहु देव शनिदेव महाराज के राशि में शनिदेव महाराज के घर पर गोचर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो भी इच्छाएं हों वो सीमित हों, इच्छाएं अच्छी हों, पॉजिटिव हों, नेगेटिव ना हों और लिमिटेड हों, क्योंकि शनिदेव महाराज भी आपके द्वादश भाव में 29 मार्च से गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण आप पर शुरू हो जाएगा। यद्यपि राहु का गोचर 18 माह लाभ भाव में शनिदेव के अशुभ प्रभावों को बैलेंस करता हुआ दिखेगा। राहु देव अगले 18 माह 5 दिसंबर 2026 तक पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे जो साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। अतः आपका साहस अच्छा चलेगा, बल, पुरुषार्थ से आप बड़े से बड़े काम कर जाएंगे। आपको प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी, धन मिलेगा। इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम प्रसंग का है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको व्यवहारिक रूप से समझने की ज़रूरत होगी। संतान से परेशानी ना हो, संतान की शिक्षा प्रभावित ना हो, इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और उपाय करना पड़ेगा। और राहु देव की यहाँ पर नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर होगी, 7th हाउस पर होगी। हालांकि राहु देव का गोचर अभी प्रारंभ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से हो रहा। तो यहाँ पर ज्ञान की तीव्रता अवश्य रहेगी। राहु देव जो भी काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति उसमें अपना ज्ञान देंगे। राहु देव आपको अच्छे ही फल देंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का यह अगले 18 माह 5 दिसंबर 2026 का गोचर विशेष शुभ फलदायक रहेगा, विशेष शुभ रहेगा। अशुभ फलों की प्राप्ति कम होगी। फिर भी जिन जातकों की जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में राहु देव की स्थिति कमज़ोर है वह लोग राहु देव के उपाय कर विशेष लाभ राहु देव से प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के लिए यदि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो राहु देव की शुभता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, राहु देव के स्वामी श्री शिव जी हैं, शंकर जी हैं। तो जो लोग
व्यवहारिक रूप से मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, शंकर जी की पूजा आराधना उपासना करेंगे और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से राहु देव की कृपा उन लोगों पर अवश्य होगी। माँ दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। अपने घर पर मोर पंख रखें, अपनी जेब में मोर पंख रखें। ये ऐसे बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके लाभ ले सकते हैं। राहु का रत्न गोमेद होता है, उसको भी धारण कर सकते हैं कुंडली दिखवा के, कुंडली का विश्लेषण करा के। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु का यह महाराशि परिवर्तन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।